प्रश्न परिधि से उठते हैं, सफियर से उठते हैं। केंद्र से कभी कोई प्रश्न नहीं उठता। जितने प्रश्न उठते हैं सफियर से उठते हैं। केंद्र से कभी कोई प्रश्न नहीं उठता। लेकिन जनक हैं, प्रश्न पे प्रश्न किए जाते हैं। अष्टावक्र हैं, उत्तर पे उत्तर दिए चले जाते हैं। ये जानते हुए भी ये प्रश्न इसके स्वयं से पैदा नहीं होता है। ये जानते हुए भी अष्टावक्र जनक के सभी प्रश्नों का जवाब देते हैं। कि प्रश्न इसके स्वयं से नहीं उठते, प्रश्न केंद्र से नहीं आते। प्रश्न आते हैं परिधि से और केंद्र से बिल्कुल आगे। बिंदु से, केंद्र बिंदु से बिल्कुल आगे, एक सूत भर आगे और आगे 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 सब परिधि है। यहां से जो प्रश्न आएंगे वो सब प्रश्न बेकार होंगे। मैं आज तक उस एक प्रश्न की इंतजार में बैठा हूं कि कोई वो प्रश्न करे। लेकिन दुर्भाग्य है, वो प्रश्न आज तक किसी ने किया है। जिस प्रश्न की इंतजार करते करते, बोलते बोलते मुझे इतना वक्त बीत गया, फिर भी जवाब देता हूं। उन प्रश्नों का जवाब देता हूं जो केंद्र के बिल्कुल करीब पड़ते हैं, जो केंद्र से बहुत दूर पड़ते हैं। उन प्रश्नों को संज्ञान में मैं लेता ही नहीं। जो केंद्र के बिल्कुल करीब पड़ते हैं उन प्रश्नों को मैं संज्ञान में लेता हूं। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल करीब से आया हुआ प्रश्न है। शायद मेरे एक पुश से ये छलांग ले ले, लेकिन वो प्रश्न नहीं आया जो कि बिल्कुल केंद्र बिंदु के जरा से ऊपर उठते हुए प्रश्न उठा करता है। वह प्रश्न अभी प्रतीक्षारत है मेरे लिए। किसी जिज्ञासु ने, पिपासु ने, मुमुक्षु ने अभी वो प्रश्न किया, अभी जानकारियां लेने वाले हैं, अभी पूछने वाले हैं इस सृष्टि के सृजना का रहस्य, या कुछ भी ऊट पटांग, उबड़ खाबड़। तो हमारे प्रश्न बिल्कुल ऐसे हैं जैसे उबड़ खाबड़, दुष्कर, कंटकीर्ण मार्ग जो कहीं भी नहीं जाते, जिनके रास्ते आगे से बंद हैं। ऐसे प्रश्न तुम पूछते हो। आइए अष्टावक्र के इन शब्दों में गहरे उतरे। तब बंधन है जब चित्त किसी विषय में आसक्त हो जाए। तब बंधन है जब चित्त किसी विषय में आसक्त हो जाए। और मुक्ति, मुक्ति का अर्थ है जब चित्त किसी भी विषय में आसक्त न हो। विश्व में आसक्ति का दूसरा नाम बंधन है और मुक्ति इसके बिल्कुल विपरीत है, अर्थात किसी भी विचार में, विषय में आसक्ति का न होना। मुक्ति का अर्थ है जब चित्त कुछ न मांगे,
अब इन शब्दों को पूर्ण एकाग्रता से सुन लेना। मुक्ति का अर्थ है जब चित्त कुछ न मांगे, किसी की चिंता न करे, न कुछ पकड़े न कुछ छोड़े, न प्रयत्न करे न क्रोध करे। अष्टावक्र के सूत्र बड़े गहरे हैं, एटम बम की तरह छोटे हैं लेकिन परमाणु बम है। और ये निष्कर्ष है, ये परिणाम है, ये विधि नहीं। तुम अष्टावक्र के शब्दों को विधियां मत समझ लेना, ये तो परिणाम है, ये तो तुम्हारे स्वयं की अवस्थाओं को शब्दों में डालने की मात्र चेष्टा है। और जैसे ही तुम अष्टावक्र के कहे अनुसार आचरण करते हो तो तुम गलती खा जाते हो। फिर तुम कहते हो हम कुछ नहीं मांगेंगे, बस मांगना छोड़ देंगे, बुद्धि कुछ नहीं मांगेगी, भीतर से तुम्हारा मन मांगेगा। बंधन बना ही रहा। तो पहले शब्द को हम लेंगे, तब बंधन है जब चित्त किसी विषय में आसक्त हो जाए। मैंने कल भी कहा था, बाहर के ऑब्जेक्ट तुम्हें खींचते हैं, बाहर का संसार तुम्हें खींचता है, इसलिए तो हम मेकअप करते हैं। बाहर का संसार हमें देखे और फिर अगर कोई धक्का दे देता है तो उसकी कंप्लेंट होती है, भाई ये सज धज ये किया क्यों था। आंतरिक इच्छा बनी रही होगी ये सजने धजने के पीछे कि कोई मुझे धक्का दे, कोई मुझे छेड़े, अन्यथा तो मेकअप का कौन फिक्र करता है। ऑब्जेक्ट तुम्हें खींचता है और तुम ऑब्जेक्ट्स के द्वारा खींचे खींचे चले जाते हो। ऑब्जेक्ट्स बहुत हैं लेकिन सब्जेक्ट एक है, केंद्र एक है, परिधियां अनेक हैं। केंद्र बिंदु है, परिधि विराट है। केंद्र परमाणु बम की तरह है और परिधि सारा फैलाव है, जैसे प्रकाश की रोशनाई सूरज की चारों तरफ फैली हुई। और जब उसे कंडेंस कर दिया जाता है तो आग लगती है। तब बंधन है जब तुम्हारा चित्त किसी विषय में आसक्त हो जाए। इसलिए जब तुम पूछते हो बाबा क्या करें, जब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार घेरे, क्या करें, तो मैं आपसे क्या कहता हूं, मैं कहता हूं कि आप वहां से हट जाओ। ये काम ये क्रोध तुम्हें नहीं खींचता है, ये तुम गलती में, बस ये सिर्फ हैं, तुम इनके द्वारा खींचे जाते हो, ये बात अलग है। जैसे ही तुम अपने अंतस में उतरोगे, जैसे ही तुम अपने अंतस में उतरोगे तो जगह जगह पर बहुत सी सिद्धियों को खड़े हुए पाओगे।
और प्रत्यक्ष देखोगे। तुम्हारा पूर्ण अस्तित्व बोलेगा कि तुम इस वक्त जो भी चाहो वही हो जाएगा। तुम्हारा पूर्ण अस्तित्व कहेगा इस वक्त तुम जो चाहोगे वही हो जाएगा, और तुम्हारा मन ग्रस्त में आ जाएगा। तुम्हारे मन में जो जागृत अवस्था में सोचा था वो ही तुम सोच लोगे और वो हो जाएगा। तो चूक गए, क्योंकि तुम उस ऑब्जेक्ट के साथ बंध गए, इसलिए बंधन में रहे। ये रास्ता इतना कंटकीला, इतना मुश्किल क्यों है? यही इसी कारण से कि जैसे ही तुम इस रास्ते पे मंजिल की ओर अग्रसर होते हो, तुम्हें बल प्राप्त होता है। जाते हो निर्बल की तरह। बाहर तो तुम्हारे पास कोई बल नहीं, बाहर के बल तो नकली, बाहर के बल तो दूसरे के द्वारा प्रदत्त हैं। दूसरा तुम्हें बल दे देता है, तुम उस बल को अपना मानने लग जाते हो, यही गलती खा लेते हो। बाहर का बल तुम्हारा बल नहीं। जिस दिन तुम्हें यह समझ आ गई, उस दिन तुम भीतर उतरने शुरू हो जाओगे। बस तुम्हें यह समझ ही नहीं आती, यही मुश्किल आती। तुम बाहर के बल को अपना बल समझते हो। तुम ये समझते हो कि ये जो बल मेरे पास है ये मेरा स्वयं अर्जित है। तुम गलती खा जाते हो। ये बल तुम्हारा बल है नहीं, ये दूसरों का दिया हुआ बल है। जो आज साहिबे मनसद हैं कल नहीं होंगे। जो आज साहिबे मनसद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ा है। तुम इसको अपना मकान समझते हो, तुम इस पे अपनी मलकियत जताते हो, यद्यपि तुम मालिक हो। यही गलती खा जाते हो। तो अष्टावक्र कहते हैं कि तब बंधन है जब, बड़े उल्टे ढंग से बोलते हैं। अष्टावक्र बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं। तब बंधन है जब तुम्हारा चित्त बाहर के विषयों से आसक्त होता है, ऑब्जेक्ट्स से प्रभावित होता है और उनसे आसक्त होता है, खींचा चला जाता है, तो बंधन है। सीधा सीधा इतना सरल फॉर्मुलेशन और इतना सरल व्याख्या बंधन। तब बंधन है जब तुम्हारा चित्त किसी विषय में आसक्त हो जाए। और मुक्ति, मुक्ति इसके बिल्कुल विपरीत। जब तुम्हारा चित्त विषयों के होते हुए भी आसक्त न हो, विषयों के प्रति आसक्त न हो, तब मुक्ति। बहुत सीधा सा प्रश्न और बहुत सीधा सा उत्तर। दोनों दिशाएं बड़े सहज लहजे से बोल जाते हैं अष्टावक्र। तब बंधन है जब चित्त किसी विषय में आसक्त हो जाए। और मुक्ति, मुक्ति का अर्थ है जब चित्त किसी भी विषय में आसक्त न हो। सब कुछ है, काम है, क्रोध है, लोभ मोह अहंकार है, मद मत्सर है, सब कुछ है। तुम्हारा चित्त भी है और तुम गुजरते भी हो, और तुम ऐसे गुजर जाओ
जैसे बुद्ध गुजरे तथ आगत, जैसे आए वैसे ही निकल गए। अंग्रेजी पोएट की एक पंक्तियां मुझे बड़ी प्यारी लगती हैं। Let me live unseen, unknown, and unlamented let me die. Steal from the world and not a stone. Tell where I lie. मुझे ऐसे जीने दो तथागत, जैसे किसी को पता न चले। मैं गुजर जाऊं हवाओं की माफिक। कितनी हवाएं तुम्हारे पास से गुजर गईं, कभी हिसाब किया तुमने? नहीं। मैं ऐसे जीऊं जैसे गुजर जाऊं जमाने से और जमाने को पता भी ना चले, हवाओं की माफिक। लेट मी लिव अनसीन अननोन, पता नहीं कौन गुजर गया। ये सरसराहट थी लेकिन गुजर गई, ध्यान नहीं कौन आया कौन गया। अनसीन अननोन एंड अनलिमिटेड लेट मी डाई। और जब मैं मरूं तो मेरे मरने पे कोई विषाद न करे, कोई शोक न करे, कोई प्रार्थना सभा न हो, कोई फरियाद न हो। ये ऐसा व्यक्ति ही कह सकता है कि मेरे मरने पे फरियाद मत करना। जो व्यक्ति उस तत्व तक पहुंच गया जिसे फरियाद की कोई आवश्यकता, जो जानता है कि जो मरेगा वह मैं हूं नहीं, मैं शेष सदा ही रह जाऊंगा। उपनिषद के इन शब्दों का अर्थ यही था, लेकिन मूढ़ों ने इन शब्द का गहरा अर्थ लिया ही नहीं। पूर्ण से पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लिया जाए, पूर्ण ही सदा शेष रहता है। यही था इसका मतलब। तो मर भी जाओ, जिसे दुनिया समझता था कि तुम हो, लेकिन फिर भी तुम कहां मरते हो, तुम रह ही जाते हो। पूर्ण से पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, तुम सारे के सारे जला दिए जाते हो, दफन कर दिए जाते हो, कफन उड़ा दिए जाते हैं, गंगा में प्रवाहित कर दिए जाते हैं तुम्हारे फूल। सारे के सारे तुम मिट जाते हो। पूर्ण से पूर्णमादाय, पूर्ण में से पूर्ण को ही विलीन कर दिया गया। पूर्णमेवावशिष्यते, मूढ़ों ने इन शब्दों का अर्थ ही नहीं समझा और आपको उपदेश कर रहे हैं। मेरे पास रोज वेद की पंक्तियां आती हैं कई कई तरफों से, और मैं कहता हूं भाई काहे कष्ट करते हो, किसी और को बदलने की चेष्टा कर लो। नहीं बाबा, हम सारे विश्व को वेद का ज्ञान देना चाहते हैं। काहे भाई, इतने हिंसक कब से हो गए? हिंदुस्तान तो कभी इतना हिंसक नहीं था। हमारे मनीषी तो कभी इतने उत्सुक नहीं थे। विश्व गुरु बन गए, लेकिन विश्व गुरु होने की इच्छा नहीं की कभी। बन गए बात अलग थी, योग्य थे, बन गए। और ये भी ध्यान रखना, अगर तुम सारी दुनिया को वेद पढ़ाना चाहते हो तो सारी दुनिया भी तुम्हें बाइबल और कुरान पढ़ाना चाहती है, यह भी मत भूलना।
ये दुकानदारियां बराबरी में लगी हुई हैं। तुम बड़ी पागल खाने में जकड़े हुए लोग, लेकिन समझते कहां हैं ये लोग। फिर मेरे व्हाट्सएप पे फिर आ जाते हैं इनके रोज वेद मंत्र, पवित्र कर लो कानों को। मैं कहता हूं सारी आत्मा ही पवित्र है, यहां अपवित्र कुछ है? मूर्ख व्यक्ति अपवित्रता का ध्यान रखता है, ज्ञानी के लिए तो सब अपवित्र है। मैं अपनी कहानी सुनाया करता हूं। जीवन में 2-3 दिन ऐसे गुजरे जब मेरी स्मृति नहीं बनी। सूअर के साथ, सूअर से लिपट गया, गले मिल लिया। लोगों को बड़ी घृणा आई, यहां तक कि सफाई सेवक जिनके वो सूअर थे, गंदगी के गटर में से निकला हो वो सूअर, उसके साथ मैं गले मिल रहा हूं और वो घृणा खा रहे। अरे पंडित जी, अरे क्या हुआ? उन्होंने समझा पागल हो गया है। लोग तो अब भी समझते हैं कि पागल हो गया है। उस दिन भी समझा कि पागल हो गया। और अक्सर ही तुम, जो व्यक्ति उस गहरे तत्व को छू के बाहर आता है, वो करीब करीब पागलों जैसा ही हो जाता है तुम्हारी नजर में, लेकिन भीतर किसने देखा, कौन जाने। यही फर्क तुम कर नहीं पाते, यही फर्क तुम्हें उलझाए रखता है सदा, क्योंकि तुमने उस तल को छुआ नहीं। इसलिए तुम इसकी अवस्था को जान ही ना पाओगे, पहचान ही ना पाओगे। तो रोज मेरे पास वेदों के मंत्र आते हैं, ऋचाएं आती हैं, पढ़ लो बाबा कल्याण हो जाएगा। मैंने कहा भाई तुम अपना कल्याण पहले करो। मुझे तो ऐसा लगता है अभी तो तुम्हें अपना ही कल्याण कर लेना चाहिए तो ज्यादा बेहतर होगा। उम्रिया बीती जाती है, तुम किस प्रपंच में उलझे हुए हो ये समझ आती है। ये आज देखो कथावाचकों के, प्रवचनकर्ताओं के, गुरुओं के हाल देखो तुम। ये दूसरों को बदलने की चेष्टाओं में संलग्न प्रतिपल, और खुद बदले नहीं। सुखी जीवन जीने के 5 ढंग, इनसे सीखो। ये 5 ढंग बताएंगे कि सुखी जीवन कैसे जीना है। खुद सुखी हुए ना। अष्टावक्र बड़ा सुंदर शब्द बोलते हैं। तब बंधन है जब चित्त किसी विषय में आसक्त हो जाए। क्लिंगिंगनेस विद सम ऑब्जेक्ट, तब बंधन है। विषय चाहे कोई भी हो, विषय चाहे मोक्ष ही क्यों ना। लोग मुझे कहते हैं बाबा ये परमात्मा का नाम लेने का तो कोई हर्जा नहीं। मैंने कहा भाई कोई हर्जा नहीं। हर्जा तुम परमात्मा का नाम लो, गाली दो, बद्दी बद्दी गाली दो, क्या फर्क पड़ता है तो लिपियां ही ना, वेद मंत्र हो या कोई किताब हो मस्तराम के द्वारा लिखित, हैं तो लिपियां ही ना। वात्सायन सूत्र क्या ऊपर से गिर पड़ा? काम कला के ढंग, काम कला के ढंग, वात्सायन सूत्र, ये लिपियां नहीं हैं। लिपियों के वही शब्द हैं जो आपकी वेद की ऋचाओं में,
जो आपकी उपनिषद की ऋचाओं में प्रयुक्त किए गए, वही वात्सायन सूत्र में प्रयुक्त किए गए, और कोई भेद नहीं है। इस दृष्टि से बनावट बिल्कुल वही, शब्दों से बने, और शब्दों से बने बने तुम ढूंढते हो उस निशब्द तक की यात्रा नहीं होगी। रास्ता गलत है तो तुम्हें सीधे रास्ते डालते हैं अष्टवक्र। वो कहते हैं कि चित्त तब बंधन में होता है जब वह किसी विषय में आसक्त हो जाता है, और तब मुक्त होता है जब वो किसी भी विषय में आसक्त नहीं होता। बिल्कुल सीधी और सरल परिभाषा। ऑब्जेक्टहीन हो जाना, विषयहीन हो जाना, ऑब्जेक्टलेसनेस, तुम्हारा चित्त बिल्कुल एम्प्टी हो जाए। वह अवस्था तुम्हें ले जाएगी तुम्हारे स्वयं की ओर, केंद्र की ओर। लेकिन ये अनिवार्य है। अगर तुम ऐसे ऐसे ही चाहो, ये बहका मन, ये शोरगुल मचाता बुद्धि का तल, ये कैलकुलेट करता हुआ मस्तिष्क, ये गणना करते हुए तुम्हारे सूत्र तुम्हें व्यस्त रखेंगे। और जब तक तुम व्यस्त हो तब तक तुम मस्त नहीं हो सकते। तुम ढूंढते हो मस्ती, रहना चाहते हो व्यस्त, होना चाहते हो मस्त। कैसे होगा? हाथ में कांटा चुभोए जाते हो और इच्छा ये रखते हो कि दर्द न हो। कैसे होगा ये? इसलिए तुम दुख से तड़पते रहते हो। तुम अपने आगोश में दुखों का भंडार लिए सदा ही घूमते रहते हो इस संसार की परिधि पे। सरल परिभाषा सुनिएगा, अष्टावक्र कहते क्या है? व्यस्त होने का अर्थ है किसी विषय में लीन हो जाना। विषय सब्जेक्ट हो, विषय जिन्हें तुम कहते हो भोग, जिन्हें तुम नकारते हो। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, तुम इन्हें विषय कहते हो। लेकिन तुम्हें यह नहीं पता कि बाहर के सब्जेक्ट भी विषय हैं। इनमें उलझो या उनमें उलझो, तुम्हारे फिजिक्स में उलझो, तुम्हारी केमिस्ट्री में उलझो, अष्टावक्र के शास्त्र में उलझो, ये भी तो विषय है। मेरे प्रवचनों में उलझो, ये भी तो विषय है। जहां तुम उलझे तुम व्यस्त हुए, और जहां तुम व्यस्त हुए वहां तुम मस्त नहीं हो सकते। बिल्कुल सीधा और सरल सूत्र, लेकिन तुम रोज पढ़ते हो अष्टावक्र गीता। इसके भीतर कहां प्रवेश करते हो? नहीं कर सकते। और इतने सरल सूत्र हैं, जनक को भी एक बार की समझ नहीं आते। जनक भी बार बार वही प्रश्न करते हैं अर्जुन की तरह, और अष्टावक्र भी बार बार वैसे ही जवाब देते हैं, तल बदल बदल के, कृष्ण की तरह। तब चित्त बंधन में होता है जब चित्त किसी विषय में आसक्त हो जाए। विषय, आप बाहर के विषयों को सब्जेक्ट करते हो,
कौन सा सब्जेक्ट रखना है? केमिस्ट्री रखना, फिजिक्स, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, इनको आप कहते हो विषय। और भीतर के इन सब्जेक्ट्स को, ऑब्जेक्ट्स को भी तुम कहते हो विषय। और विषय का अर्थ होता है जो विष समान है। बड़ा प्यारा अर्थ है। विष धातु से बना है विषय। वो बाहर का हो, वो भीतर का हो, वो काम का वेग हो या फिजिक्स का वेग हो, वो अष्टावक्र के सूत्र हों, कृष्ण के सूत्र हों या मेरे प्रवचन हों, ये सब तुम्हारे लिए विष है, विष के समान है। लेकिन क्या करें, मजबूरी है। कितनी बार बोला, तुम समझ पाए? नहीं समझ पाए। कितनी बार बोला, जब आप बात समझ जाओ तो मुझे सुनना बंद कर देना। जब फलक का तीर निशाने पे लग जाए, बिंद जाए तुम्हारा केंद्र बिंदु, तब सारे विषयों से मुक्त हो जाना। विषय भीतर के या बाहर के। फिर आज की खबर भी विषय है, कल क्या होगा ये भी विषय है। जो बातचीत करते हो वो भी पूछते हो किस विषय में बात करें। तुम हर जगह विषय ही ढूंढते हो और विषय ही पाते हो। बाहर के विषयों को हम विषय कहते हैं, भीतर के विषय को हम विषय वासनाएं कहते हैं। उसी ऊर्जा को जिससे बाहर के विषय समझे जाते हैं, उन्हीं ऊर्जा को आप प्रताड़ित करते हो। नरक है, नरक का द्वार है, और फिर छोड़ते भी नहीं। देखो तुमने कितनी ईमानदारी से परखा होगा इन विषयों को कि इन्हें नरक भी कहते हो, फिर इन्हें छोड़ भी नहीं पाते। कितने ईमानदार हो तुम। जिस घड़ी तुम्हें समझा आ जाए मैं बोलता क्या हूं, मेरे बोलने का मकसद क्या है, बस जिस दिन फलक पे तीर सद जाए, केंद्र पे लगे, दुखती रग को छू ले मेरा शब्द, इसलिए मैं कहता हूं तब तक सुनना, तब तक सुनते ही जाना जब तक तुम्हारी दुखती रग के ऊपर मेरा हाथ ना पड़ जाए और तुम कराह ना उठो। बस समझ लेना तीर निशाने पे लगा। और फिर मैं जो समझा रहा हूं उस घड़ी में तुम्हें समझा आ जाएगा। जब तुम चिल्लाओगे वेदना से युक्त होकर तुम चीख मारोगे, तो समझ लेना मेरे किसी शब्द ने तुम्हें आहत किया है, बस उसे ही पकड़ लेना। वही था तुम्हारी मस्ती में बाधा, वही था तुम्हारे झरने के ऊपर रखा हुआ विशाल काय पत्थर। बस समझ लो, इसको हटा दो। यही दुखती रग थी जो तुम्हें अपने भीतर पहुंचने नहीं देखती थी और जो तुम्हें दुखी रखती थी। यह दुखती हुई रग। तब बंधन है जब चित्त किसी विषय में आसक्त हो जाए। वो विषय बाहर का हो, वह विषय भीतर का हो। अब आगे चले। और मुक्ति, मुक्ति का अर्थ है जब चित्त किसी भी विषय में आसक्त न हो। मुक्ति का अर्थ है जब चित्त किसी भी विषय में आसक्त न हो। फिर मोक्ष भी नहीं चाहिए, फिर मुक्ति भी नहीं चाहिए। बंध गए। इच्छा बंधन का कारण है। क्यों? इच्छा भी एक विषय है।
इच्छाएं बिल्कुल नहीं तो खुदाई है, इच्छाएं बहुत हैं तो रुलाई है, रोते फिरते हो, कोई इच्छा पूरी नहीं होती। इच्छाएं कम है तो शहनशाही, इच्छाएं कम है, रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पे तो शहनशाही। इच्छाएं बहुत हैं तो रुलाई है, कभी किसी की इच्छाएं पूरी नहीं होती। ये वो घड़ा है जो नीचे से पैदा नहीं है, जिसके सुराख है जिस घड़े में, ऊपर से कुछ भी डालोगे बह जाएगा। घड़ा रीता का रीता। इच्छाएं बिल्कुल नहीं तो खुदाई है, और तुम ढूंढते हो खुदाई यानी मस्ती, जिस मस्ती का मैं जिक्र कर रहा हूं लगातार। उस मस्ती की खोज में तुम निरंतर चलायमान हो, लेकिन मिलती नहीं। तुम अपने आप को भुलाने की भी चेष्टा करते हो, तुम बाहर के मैं का भी इस्तेमाल करते हो, लेकिन करार नहीं आता। बेहोशी में करार थोड़े होता, करार तो परम होश में आता है। करार और चैन और तृप्ति तो परम होश की संपदा है। कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, बेखुदी में भी करार आता नहीं। कोई सागर दिल को बहलाता नहीं। मारे मारे करते हो, उस रस की एक बूंद कहीं से टपक जाए, रीते रीते वापस आ जाते हो। सब तरफ भटक लिए, सब रास्ते तय कर लिए, गलियां बंद ही पाई, वापस लौटना पड़ा। दीवार के साथ माथा टकराया, क्योंकि अंधे। फिर वापस लौट जाते हो। हर रास्ता बंद रास्ता मालूम पड़ता है, सही रास्ता तुम्हें मिला नहीं। सही रास्ता तुम्हें अष्टवक्र बताते हैं। इच्छाएं कम हैं तो खुदाई, ये मस्ती जिसकी तलाश में तुम फिर रहे हो, इच्छाओं के होते हुए तो नहीं मिलेगी या तुम्हें। ये मिलेंगी, मिलेंगी, लेकिन इच्छाओं के समाप्त होने पे मिलेंगी। आसक्ति का दूसरा नाम बंधन है, जिसे आप बिजीनेस कहते हो, वह है आसक्ति। हम अक्सर पूछ लेते हैं तुम्हारा बिजीनेस क्या है, यानी तुम व्यस्त कहां होते हो। तुम चाय बेचते हो, तुम फैक्ट्री चलाते हो, तुम कबीर की तरह चादर बुनते हो, या नानक की तरह खेती करते हो। तुम्हारी व्यस्तता है क्या? और हम बता देते हैं कि हमारी व्यस्तता ऐसे है। मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूं, मैं एक परिश्रमी हूं, परिश्रम करता हूं। ये व्यस्तता तुम्हें मस्त न कर पाएगा। इसलिए बहुत पहले मैंने शब्द एक बोला था, उसको फिर दोहरा दूं।
शायद आपने सुना न हो। फुर्सत के लम्हे क्रिएट करो, फुर्सत के लम्हे क्रिएट करो। ऐसे लम्हे क्रिएट करो जिसमें तुम वात्सायन के सूत्र तो पढ़ते ही ना हो, वेदों की ऋचाओं को भी ना पढ़ते, जिसमें तुम्हारी संसार को पाने की अभिप्सा तो जरा भी ना हो, लेकिन मुक्त होने की अभिप्सा में भी कोई रुचि ना हो। बड़ा प्यारा शब्द। फुर्सत के लम्हे ये लम्हे होते हैं, यानी कि जब तुम व्यस्त नहीं होते कहीं भी, ना तुम पुस्तकें पढ़ने में व्यस्त होते हो, वो धार्मिक हैं या कोई कामुक हैं, बस तुम व्यस्त ना हो। तुम गायत्री मंत्र का जाप करते हो तो भी व्यस्त होते हो, और तुम किसी को मारने की व्यवस्था बना रहे हो तो भी तुम व्यस्त हो। तुम व्यस्त हो, चाहे तुम किसी का भला करने में व्यस्त हो, चाहे तुम किसी का बुरा करने में व्यस्त हो, लेकिन तुम दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ संलिप्त हो, विषय आसक्त हो। विषय का शब्द आपने गलत ले लिया, विषय का शब्द आपने गलत भाव से ले लिया। विषय का अर्थ तुम कहते हो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, विषय वासनाओं के साथ जोड़ लिया आपने। नहीं, इतना छोटा अर्थ नहीं है विषय का। विषय का अर्थ बड़ा वाइड स्पेक्ट्रम में है। कुछ अपने जिंदगी के क्षणों में ऐसे पल खोज लो जिसमें तुम कुछ भी ना करो। कुछ ऐसे पल पैदा कर लो जिसमें तुम कुछ भी ना करो उस घड़ी, और प्रकृति तुम्हें रोज पाठ पढ़ाती है। काश तुम प्रकृति द्वारा पाठ पढ़ाए गए एक दिन का पाठ भी कभी सीख लेते हैं। रोज तुम्हें उस अवस्था में लेके जाती है प्रकृति, और उसकी तुम फल की अनुभूति भी रोज करते हो। प्रकृति रोज तुम्हें बेहोशी में उस स्थिति में ले आती है जब तुम कुछ करते नहीं, जब तुम किसी विषय से आसक्त नहीं होते। निद्रा में तुम किस विषय से आसक्त होते हो बताओ? जो सबक प्रकृति तुम्हें रोज सिखाती है कि कुछ लम्हे अव्यस्तता के खोज लो, और तुम नहीं खोज पाते जागते जागते, तो प्रकृति तुम्हें रोज पाठ पढ़ाती है कि देखो ऐसे जैसे तुम रात्रि में सुषुप्ति अवस्था में होते हो, किसी भी विषय में तुम्हारी आसक्ति नहीं होती, कोई भी विषय वहां नहीं होता, बस तुम होते हो सिर्फ अकेले। और सुबह तुम कितने तरोताजा उठते हो, तुम्हें रोज समझाती है। काश तुमने प्रकृति का ये पाठ सबक सीख लिया होता। बस प्रकृति तुम्हें जो समझा सकती है वो समझा देती है। कि जैसे रात्रि में मैं तुम्हें उस स्थान पर ले गई थी, उस स्थान में तुम जागते जागते दिन में उस स्थान में तुम पहुंच जाओ। काश ये तुम प्रकृति से सबक सीख लेते। वृद्ध हो गए, बचपन थे, जवानी आई, प्रौढ़ता आई, वृद्धावस्था आई, लेकिन तुम कहां समझे
और प्रकृति रोज तुम्हें समझाती है कि इस अवस्था में आ जाओ। प्रकृति से बड़ा मास्टर कोई भी नहीं तुम्हारा। वह तुम्हें सुख के बड़े अपार तरीके देती है, लेकिन तुम समझ कहां पाते हो उसके इशारों को। विषयहीन लम्हों को पैदा करो। मुझे सुनते हो उस वक्त भी आप विषय आसक्त होते हो, ध्यान रखना। वेदों की ऋचाओं को पढ़ते हो उस वक्त भी आप विषयों में आसक्त होते हो। बाहर के विषयों में फिजिक्स, केमिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो, इतिहास पढ़ते हो, तो भी तुम बाहर के विषयों में आसक्त होते हो। आसक्त चाहे भीतर के विषयों में हो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में उलझो या बाहर के विषयों में उलझो, तुम मुक्त नहीं होगे। विषयासक्त अवस्था में तुम मस्त नहीं होगे। सीधा सीधा ये उपाय मस्ती में जाने का। कुछ लम्हे ऐसे पैदा कर लो जीवन में, और कोई इतना तो व्यस्त भी नहीं होता। सोने के लिए भी तो तुम वक्त निकालते हो। जब निद्रा पूरी हो जाए तो कुछ घड़ी के लिए, एक आध घड़ी के लिए वहीं बैठ जाओ, आंखें बंद कर लो, ताजा ताजा उठे हो, उसका आस्वादन चक वहीं से आए हो जहां पर आपने पहुंचना है। बस फर्क इतना है कि सोए सोए मूर्छा में वहां चक्कर लगाए, फेरी लगाए। प्रकृति तुम्हें वहां ले गई बिन बताए, और प्रकृति तुम्हें एक सबक सिखा गई कि अगर उस तल पर तुम कितने फ्रेश होके उठे हो, अगर उस तल पर तुम जागे जागे पहुंच जाओ तो क्या मजा है। तो सुबह उठो, आंख खुल जाए तो बैठ जाओ आराम से। कोई हाथों को खोल के देखने की जरूरत नहीं है कि लक्ष्मी यहां कराग्रे वस्ते, या दोनों हाथों को देखो। नहीं नहीं, वो भी व्यस्तता है। बस बैठ जाओ। ये जो रात की मस्ती है इसमें ही स्थित हो जाओ, अभी ताजा ताजा हो। इसे ही ब्रह्म मुहूर्त की एक शानदार ब्रह्म वेला का अमृत वेला बताया था। मतलब उस वक्त तुम रात की मस्ती से उठे। अमृत अभी रस दे रहा है कि तुमने वहां क्या देखा, फ्रेशनेस, आनंद, खुमारी। बस उसको जागते जागते भी आप होने दो। कुछ लम्हों के लिए बैठो, एक घड़ी के लिए बैठो 24 मिनट, आधी घड़ी के लिए बैठो 12 मिनट, आधी से आधी घड़ी के लिए बैठो 6 मिनट। सारे दिन भी तो आप मगज खपाई करोगे और तुम देखोगे कि अब बिस्तर के ऊपर बिना किसी आसन के, बिना रीढ़ सीधी किए, मस्ती के आलम में जब तुम उस खुमारी को पियोगे तो तुम्हारी जिंदगी की तासीर बदल जाएगी। ये छोटा सा प्रयोग करके देखना। कुछ ऊहा पोह में नहीं उलझना है, जैसे ये लोग सिखाते हैं कि दोनों हाथों को जोड़ लेना, दोनों हाथों को देखना। नहीं नहीं, ऐसा कुछ पंगा खाना नहीं करना है भाई। बस तुम जो रात्रि को उठे मदहोशी में अभी आंख पूरी तरह खुल भी नहीं सकती, बस वैसे ही आप सहज आसन में जो भी आपको अच्छा लगता है बैठ जाओ। लेटे लेटे भी करो तो भी चलेगा, लेकिन इस मस्ती को पियो, एकदम से मत उठो। सोते से जगते हुए कुछ देर बिस्तर पर
उस रस को पीते ही रहो, जिस रस को आप सारी रात पीते रहे। यही ब्रह्म वेला के, अमृत वेला के कारणों में से मुख्य कारण था। क्यों ऋषिगण कहते थे कि तुम अमृत वेला में उठो, रात भर का पिया हुआ जाम वह अपनी मस्ती बिखेर रहा है, और तुमने वो मस्ती नहीं पी, रात को सोए सोए पी, लेकिन अब थोड़ा जाग के पी लो। मस्ती तो है, सन्नाटा तो है, एकांत का आलम तो है, जो गिर दे वो वातावरण तो है, जो गुलों की सुगंध को तुम्हारे ऊपर निसार कर रहा है, उस सुगंध को पियो, थोड़ी देर के लिए पियो। तुम पाओगे तुम्हारी जिंदगी की तासीर बदल गई। कुछ न करो उस वक्त, व्यस्त ना हो, मस्त तो तुम उठे ही हो। और फिर प्रकृति तुम्हें सिखाती है, सिखाती है, सिखाती है, और सारी जवानी तुम सोने में गुजार देते हो। गुजारो, लेकिन सुबह उठकर इतना सा काम कर लो। एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी से पुनी आध। और जैसे ही तुम्हें ये लत लग गई इस खुमारी को पीने की, फिर तुम ज्यादा देर तक टिके रहोगे। दिन में तो तुम मस्त नहीं हो सकते, दिन में तो 100 काम धाम है। स्नान करना है, ऑफिस जाना है, दुकान खोलनी है, 100 कर्ज फर्ज तुम्हारे सर पे है। लेकिन इन घड़ियों का लाभ उठा लो अमृत वेला में। अभी अभी रात की उस मस्ती को चक्कर बाहर आए, अभी अभी सब ताजा है, अभी अभी सब मस्त है चारों तरफ, अभी कोई कोलाहल भी नहीं है, अभी प्रकृति भी शांत है, अभी लोग बाग भी उठे नहीं, उठा पटक शुरू नहीं हुई है। तो इस शांत और मौन वातावरण में तुम थोड़ी देर के लिए बस सिर्फ उसी बस्तर पे या बैठ जाना, सुविधा अनुसार, या लेट जाना, और अपने आप को बिल्कुल निढाल छोड़ देना। रात में तो प्रकृति ने आपको निढाल किया था, अब आप जानबूझकर निढाल होना, इसे ही कहते थे योग निद्रा। तुम्हारे मूर्खों ने तो योग निद्रा का अर्थ ही बदल दिया। सारी रात प्रकृति तुम्हें योग निद्रा में रखे थी, तो ब्रह्म मुहूर्त में तुम उठोगे जब निद्रा पूरी हो जाएगी। देखिए, निद्रा को बीच में छोड़ के नहीं उठना है, वो तो तुम मार खा जाओगे। फिर तो तुमने निद्रा के रस को पिया ही नहीं। जब भी उठो तभी ब्रह्म मुहूर्त, ये समझना 3:40 पे ब्रह्म मुहूर्त नहीं होता। इन पाखंडों को, इन गलत शब्दों को दिमाग से बाहर फेंक दो। कोई 3:40 4:40 का मुहूर्त नहीं होता, कोई अमृत वेला नहीं होती, कोई ब्रह्म काल नहीं होता। जब तुम जग जाओ तभी ब्रह्म वेला, जब तुम्हारे भीतर का ब्रह्म जग जाए वही ब्रह्म मुहूर्त, वही ब्रह्म वेला, वही अमृत वेला। बस तुम्हारे भीतर का ब्रह्म जग जाए, और तब तुम उसी बिस्तर पर बैठ जाना जिस बिस्तर पर सारी रात प्रकृति ने तुम्हें निढाल अवस्था में कर छोड़ा था। बस वो प्रकृति ने कर छोड़ा था। अब तुम अपनी इच्छा से उसी निढाल अवस्था में हो जाना। ध्यान रखना, ये बहुमूल्य सूत्र है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। इसे आजमाना, 1 दिन 2 दिन नहीं, धीरज मत खोना।
मैं आपसे कुछ करने को नहीं कहता हूं। मैं सिर्फ आपको ये समझ लेना कि मैं 15 मिनट, आध घंटा और निद्रा में था, क्या फर्क पड़ता है? वक्त निद्रा में गुजर गया। बस आप उन लम्हों का, जब भीतर का ब्रह्म जग जाए तो आपके लिए वही ब्रह्म मुहूर्त, चाहे 9 बजे आंख खोले, फिक्र मत करना। दस घंटे सोते थे एल्बर्ट आइंस्टीन और दिन में झपकियां भी लेते थे। यही निद्रा की अधिकता उनको इतनी बड़ी खोज करने में सहायक सिद्ध हुई। E=mc²। लॉ ऑफ रिलेटिविटी। जो ठीक से सोया नहीं वो विज्ञान की खोज भी ना कर पाएगा। और तुम्हारी संस्कृतियों ने, तुम्हारे समाजों ने, तुम्हारी सामाजिक व्यवस्थाओं ने और तुम्हारे गुरुओं ने तुम्हारी नींद छीन ली। सबसे बड़ा जुल्म तुम्हारे गुरुओं ने तुम्हारे ऊपर ये किया है। प्यार से सो, और जब ब्रह्म जग जाए वही ब्रह्म वेला। कोई वक्त निर्धारित मत करना। अगर पास तुम्हारे कोई अलार्म पड़ा हो उसको बंद कर देना। अलार्म से नहीं जगना है। कोई जरूरी काम हो तो बात अलग है। रोजाना ब्रह्म मुहूर्त का फायदा उठाने के लिए मत अलार्म का सहारा लेना, वो तो एक मूर्ता है। मैं तुम्हें इतना ही कहता हूं कि खूब, हमारे हरियाणा में कहते हैं कि धाप के सोना, रज के सोना, और फिर जब उठो तो तुम जागृत अवस्था में वैसे ही शिथिल हो जाना जैसे प्रकृति ने तुम्हें सबक सिखाया था। बिल्कुल मुर्दे की तरह, मृतवत, जस्ट लाइक अ डेड बॉडी। एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी से पुनी आध। संत समागम हरि कथा, कटे कोट अपराध। अब कहीं और ले जाओगे आप शब्दों को, लेकिन इसका अर्थ यही है, आप अपराध मुक्त हो जाओगे। आप अपने अस्तित्व के केंद्र को पा जाओगे। और जो अस्तित्व के केंद्र को पा लेता है, जो वहां स्थित हो जाता है, जो स्थिति प्रज्ञ हो जाता है, उसको कोई दोष नहीं लगता। वो सभी अपराधों से मुक्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो करता नहीं रहता, वो अकर्ता हो जाता है। फिर जो करता है उसे वो करने देता है कि तेरी मौज, तेरा पाना मीठा लगा, मेरी तो यही मर्जी, मेरी तो यही अर्जी, कर वही जो तेरी मर्जी। मलूक। ये संतों के वचन को आप सिर के ऊपर से गुजार देते हो। हृदय के भीतर तीर बन के चुभने की तुम उन्हें जगह ही नहीं देते। बाहर बाहर से ही अपने दिमाग की कैंची से काट छांट के उसके अर्थ कर लेते। यही तुम्हारी मुसीबत है। सुबह जाग जाना और ये प्रैक्टिकल करना। अभी ताजा ताजा जागे हो, अमृत वेला है, इसका लाभ उठा लेना। जितनी देर भी आप शिथिलता में रह सकते हो, मृतवत अवस्था में, जस्ट लाइक ए डेड बॉडी, बस इतना सा वक्त। मैं आपको कोई ज्यादा दंड बैठक मारने को नहीं कहता हूं। मैं आपको कोई ऐसा दुष्कर काम नहीं दे रहा हूं जो आपसे हो नहीं सकता। और आप देखोगे आपके जीवन की सारी भीतरी केमिकल प्रोसेस बदल गई, अल्केमी ही बदल गई सारी। ये एक रसायन है जो आपके जीवन को तब्दील कर देगा। ज्यादा झकबाजी में मत पड़ो। बस ये तो सुबह करो ही करो। सुबह उठ के कोई हाथ हूथ नहीं देखना है, ना ही कोई मंत्र उच्चारण करना है। बस इतना सा काम करना। सारी रात पड़े रहे हो, प्रकृति ने आपको एक सबक सिखा दिया,
फिर जाग के थोड़ी अवस्था में, इसी अवस्था में है ना, जिस अवस्था में प्रकृति आपको सोए सोए ले गई, तो ध्यान की शुरुआत हो जाएगी और आप एक दिन उस अमृत के खजाने को छू लोगे जहां मस्ती बरसती है। आसक्ति का दूसरा नाम बंधन है और मुक्ति इससे बिल्कुल विपरीत है, निरासक्त अवस्था, अर्थात किसी भी विषय में आसक्ति का न होना, न्यूट्रलिटी, आसक्ति रहित अवस्था। मुक्ति का अर्थ है जब चित्त कुछ न मांगे, संसार भी न मांगे, वासनाओं को भी न मांगे और मुक्ति को भी न मांगे, मोक्ष भी न मांगे, परमात्मा के दर्शन भी न मांगे, मांग ही खो जाए। इसलिए बड़ा सुंदर शब्द कहा, किसी की चिंता न करे। चिंता करोगे तो निश्चिंत होने की मांग उठेगी। कुछ न पकड़े न छोड़े, आसक्ति रहित वही, न कुछ पकड़ना न कुछ छोड़ना, न प्रसन्न हो और न क्रोधित हो। अगर कुछ मांग होगी तो वो मिल जाएगी तो प्रसन्न होगे, अगर कुछ मांग होगी तो कुछ लुट जाएगा तो क्रोधित हो गए। निरासक्त हो जाओ, लुटते हो लुट जाओ। सारे संसार की संपदा भी बिखर जाए आपके ऊपर तो भी आप वैसे ही रहो। और आपके स्वभाव का वर्णन कर रहे हैं अष्टावक्र, तुम हो ऐसे। संसार की तमाम त्रिलोकी की संपदा, अस्तित्व की संपदा आपके ऊपर बिखर जाए तो भी आपका चित्त खुश न, और आपका सर्वस्व जिन्हें तुम अपना माने हो वो छुन जाए तो आप जरा भी विक्षोभ से ग्रस्त न, जरा भी क्रोध के भीतर जाओ ना। ऐसी अवस्था जब उत्पन्न हो जाती है तो बस वही उपलब्धि है सत्य की, तो किनारा मिल गया, तो आप केंद्र में पहुंच गए, तो आप सफियर से मुक्त हुए, तो आप परिधि से दूर केंद्र में छलांग ले गए। तो एक शब्द कहा कबीर ने, बिन मांगे मोती मिले। बड़ा प्यारा शब्द है, इसके अर्थ नहीं कर पाते, मैं बार बार बोलता हूं। शब्दों को बस पढ़ लेते हो शब्दों की तरह, और लिपियां सदा ही तुच्छ हैं, असमर्थ हैं पूर्ण को व्याख्यायित करने में। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। अगर नहीं मांगोगे कुछ, मोक्ष भी नहीं मांगोगे, भगवान भी नहीं मांगोगे, मांग की अवस्था में बने रहोगे, आसक्ति हीनता की अवस्था में बने रहोगे, तो आप क्या पाओगे? बिन मांगे मोती मिले, तो आप हीरे जवाहरात मोती माणिक के खजाने पालो। मांगे मिले ना भीख। अगर मांगते रहोगे, मुझे धन दे दो, मुझे पदवी दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे वो, इच्छाएं तो बहुत हैं, और जितनी इच्छाएं हैं तो रुलाई है। तो कबीर कहते हैं बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। अगर तुम मांगोगे तो तुम्हारी झोली खाली रह जाएगी। मांगन से मरना भला, बड़ी सुंदर शब्द। मांगो मत, खुद की खुदी को मरने में सहायता करो। मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। सतगुरु आपको सिखाते गए, मांगो मत, ये मांगने वाले को मर जाने दो। ये जो मांग रहा है, ये मन मांगे मोर, इसको मर जाने दो, इसकी सहायता करो मरने में। ये जो मांग रहा है तुम्हारा मन,
इसको भस्मीभूत होने में सहायता करो, तुम्हारे स्वयं को इस हवन की अग्नि में आहूत कर दो। मांदन से मरना भला। ये जो मांग रहा है इसको मरने की कवायद सिखाओ, तो फिर आपके हाथ जो लगेंगे वो हीरे मोती जवाहरात लगेंगे। आप उस केंद्र पे पहुंच जाओगे जहां अमृत ही अमृत बरसता है, जहां खुमारी का समुद्र है, जहां मस्ती ही मस्ती है, सुगंध ही सुगंध है, आनंद ही आनंद है। धन्यवाद।